everyone, this is class 9th maths chapter 3 coordinate geometry introduction and exercise part. You all familiar with the geometry but not with the coordinate geometry. It's one of the branch of mathematics. Like arithmetic, here we deals with the numbers. And algebra, here we deals with the variables like x, y, etc. Geometry, here we deals with the shapes like point, line, triangle, etc. And in coordinate geometry, we just analyze the word this coordinate and geometry. First of all, geometry, it divides into two parts. Geo means earth, but here we deals with the shapes, and metry means measurement, so measurement of the shapes. Now come to the coordinate. The base of the coordinate is all shapes are made up of points and all those points have address. मीन्स सारे जो शेप्स हैं वो पॉइंट से बने हुए हैं और ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनका कोई एक एड्रेस होता है. तो अब हम और देखेंगे कि एड्रेस कैसे होता है, हम इसे कैसे फाइंड करते हैं. बट बिफोर दिस, ये कोऑर्डिनेट आई कहाँ से, किसने इसके बारे में हमें सबसे पहले बताया. सो देयर इज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन कॉल्ड रेने डिस्कार्ड्स, जिन्होंने इनिशियली प्राइमरी हमें कोऑर्डिनेट बताया और इसमें हमें बताया कि हम कैसे किसी चीज़ का एड्रेस फाइंड करते हैं. एड्रेस बिल्कुल वैसा जैसे अगर जब हम लोग बात करते हैं, पूछते हैं यार तेरा घर कहाँ है, तो घर सिर्फ अकेला हाउस हमें पता करना है तो सिर्फ हाउस नंबर बता देने से ही हम उसके घर तक नहीं पहुंच जाएंगे. हमें साथ में कोई एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, या तो स्ट्रीट नंबर चाहिए होगा, या वो जो हाउस है वो कौन सी रो में है या कहाँ पर है, किसके नियर अबाउट है. हमें एटलीस्ट 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी जिसकी हेल्प से हम, अगर हमें किसी का एड्रेस बताया गया है तो उसके घर तक हम पहुंच सकते हैं. तो बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारे मैथ्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, पॉइंट को कहाँ लोकेट करेंगे, हम प्लेन पे करेंगे. प्लेन लाइक मेरे पास ये बोर्ड है और आपके पास प्लेन क्या है, आपकी कॉपी का जो पेज है वो, किसी भी प्लेन पे हमने ये एक पॉइंट यहाँ पे सपोज प्लेस कर दिया, पॉइंट हमने बना दिया. तो अब इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें एटलीस्ट 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम कहाँ से राइट जाएंगे और हम कहाँ से लेफ्ट जाएंगे. तो ये जो प्लेन है जहाँ पे हमने ये पॉइंट को प्लेस किया है, पॉइंट को लोकेट किया है, ये प्लेन हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है. और फिर हमें एटलीस्ट 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उस 2 इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे 2 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस लेते हैं. अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या हैं, ये बिल्कुल वही हैं जो हमारी नंबर लाइन होती हैं. नंबर लाइन जिनमें कि सेंटर में 0 होता है और राइट हैंड साइड में जिसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो हमने 2 नंबर लाइंस ले ली और एक नंबर लाइन को हमने कैसा प्लेस कर दिया अपने प्लेन पे, हमने उसे हॉरिजॉन्टल प्लेस कर दिया. और इसे हॉरिजॉन्टल प्लेस करके हमने इसे एक नेम दे दिया, एक्स एक्सिस हमने इसे कह दिया. और ठीक वैसे ही जो दूसरी वाली नंबर लाइन है हमने उसे वर्टिकल प्लेस कर दिया. वर्टिकल मीन्स ये देखिए स्टैंड स्ट्रेट, राइट. और इसे हमने कह दिया कि ये हमारा वाई एक्सिस है. इसमें भी सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स हैं एंड सेंटर में 0 है.
अब हम बहुत इजीली अपने पॉइंट के बारे में बता सकते हैं कि वो थोड़ा सा राइट है, थोड़ा सा लेफ्ट है, थोड़ा सा अपर है, थोड़ा सा डाउन है। तो ये जो हमने एक्सिस लिए या दो नंबर लाइन ली जिन्हें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने नेम दिया, ये जो एक्सिस हैं ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। और इस कोऑर्डिनेट से रिलेटेड किसी कोऑर्डिनेट को हमने लोकेट किया अपने प्लेन पे, फिर अब हम इसका एड्रेस ढूंढेंगे। ये सारी जो हमारी है ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ रही है। और इस सारे को जिस पे हमने एक प्लेन पे एक पॉइंट को लोकेट किया, ये सारा के सारा जो हमारा है वो कार्टेशियन सिस्टम है। आपको वर्ड ज़रूर ये न्यू लग रहा होगा, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, यहाँ आ गया कार्टेशियन सिस्टम। तो इस प्लेन से रिलेटेड हमारा जितना भी सिस्टम है, हम जितने भी आंसर्स करेंगे तो वो सारे हमारे क्या हो गए, कार्टेशियन सिस्टम हो गए, राइट। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं कि ये कार्टेशियन सिस्टम है क्या और हम इसे कैसे फॉलो करते हैं और कैसे हम अपने पॉइंट का एड्रेस यहाँ से इस कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। तो हमने एक ग्राफ ले लिया, क्योंकि सबसे एग्जैक्टली अगर हमें कुछ भी एड्रेस फाइंड करना है मैथ्स में तो हम ग्राफ लेते हैं और ग्राफ पे हम कुछ भी प्लॉट करके हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि पर्टिकुलर हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो हमने एक बेस ग्राफ ले लिया, यहाँ पे वही हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लिए, दो एक्सिस दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इस ग्राफ को 4 इक्वल पार्ट्स में, ये जो एक्सिस हमने लिए हैं इन एक्सिस को हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा है। मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स बीच में हमारा जो ये है 90 डिग्री बनता है। इस परपेंडिकुलर दोनों ही लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और ये इंटरसेक्ट की वजह से हमारा जो ग्राफ है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिन्हें हमने नेम दिया है क्वाड्रेंट। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, द हियर सेकेंड क्वाड्रेंट, नाउ देन थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो ये क्वाड्रेंट्स हैं इनमें हम इजीली अपना पॉइंट को जहाँ भी हमने लोकेट किया है, सपोज मैंने ये एक पॉइंट लोकेट किया है इस प्लेस पे, तो मुझे इसका एड्रेस फाइंड करना है। एड्रेस को अगर हम अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो हो जाते हैं कोऑर्डिनेट। फाइंड करना है हमें कोऑर्डिनेट। तो अब वो कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम इस एक्स एक्सिस पे चले तो ये 7 पॉइंट पे आ रहा है, और अगर हम वाई एक्सिस से हमने मूव किया तो ये आ रहा है हमारा 5 पॉइंट्स पे आ रहा है। और इन दोनों का अगर हम ये क्रॉस लाइन बनाते हैं तो जो हमारा पॉइंट है ये यहाँ पे कर रहा है। तो इनका कुछ पर्टिकुलर नेम है, हमने x और y लिख दिया। और अगर हम लिखें कि x एक्सिस पे कितना है 7 है और y एक्सिस पे कितना है 5, तो ये तो हमने एक जनरल बेसिक सा उसका एड्रेस ढूंढ लिया और उसे एक सिस्टम में लिख दिया कि फर्स्ट हमने x कोऑर्डिनेट लिखा उसका कि x पे क्या उसका प्लेस है, और सेकंड हमने y पे y का क्या उसका प्लेस है वो हमने नोट डाउन कर लिया, और इसे ही हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और साथ में ये जो डिस्टेंस है मीन्स y एक्सिस से हमारा जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस आ रहा है, एग्जैक्ट यहाँ पर लाइन नहीं दिख रही है आपको, बट ये स्ट्रेट लाइन होती है, राइट। तो ये जो है इसे हम एब्सिसा कहते हैं। जो y एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, एब्सिसा, राइट। और जो x एक्सिस से पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है ऑर्डिनेट। एंड कंबाइन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट कहाँ पे आ रहे हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं। मीन्स ऑलवेज किसी भी पॉइंट का एड्रेस हम बताएंगे तो फर्स्ट हम x एक्सिस पे उसकी पोजीशन बताएंगे एंड देन सेकंड ऑलवेज हम y एक्सिस पे उसकी पोजीशन बताएंगे, और ये ही हमारे किसी पॉइंट को के एड्रेस होंगे, या मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलें तो कोऑर्डिनेट होंगे, जहाँ पे कि फर्स्ट ऑलवेज एब्सिसा होगा और सेकंड हमेशा ऑलवेज ऑर्डिनेट होगा। एंड
हमने ये जो एक्सिस को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे एक हमारे पास कॉमन पॉइंट आ रहा है 0, क्योंकि दोनों ही 0 मैच हो रहे हैं, एक्स एक्सिस वाली नंबर लाइन का भी और वाई एक्सिस वाली नंबर लाइन का भी। तो ये जो पॉइंट है इसे हम नेम दे रहे हैं ओरिजिन। और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, जब हमने अभी कोऑर्डिनेट देखे तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे भी 0 ही है और वाई एक्सिस पे भी 0 ही है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट जैसा हमें यहाँ दिख रहा है, वैसे क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली? क्वाड मीन्स होता है 4। तो हमने यहाँ अपने ग्राफ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हमने इनका ईच का नाम क्वाड्रेंट दे दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट्स, राइट। अब इनके हम साइन देखते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कोई कोऑर्डिनेट आ गया तो उसका साइन क्या होगा। तो जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखिए फर्स्ट यहाँ एक्स एक्सिस में पॉजिटिव नंबर से नंबर लाइन हमने ली है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो जहाँ जैसे हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं बिल्कुल हमारे क्वाड्रेंट के साइन भी वही होंगे। तो आपको इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं और यहाँ अगर वाई एक्सिस पे हम ऊपर जाएं तो ये भी पॉजिटिव है, तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हमारा कोऑर्डिनेट आएगा उसके जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, प्लस साइन हो जाएंगे एक्स एंड वाई एक्सिस पे। ठीक वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर हम आते हैं तो माइनस एक्स एक्सिस के पहले लेना है, तो एक्स एक्सिस पे तो नेगेटिव आ रहे हैं और वाई पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो जाएंगे। एंड सेम फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट, negative and the negative, so negative is the coordinate, and in the fourth quadrant positive and then negative, because first we are writing x coordinate or abscissa and then after y coordinate or ordinate, right. So in the all 4 quadrants if a point will lie, then sign of the points is according to quadrant, राइट। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए और आपसे कहा जाए कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई करते हैं, तो आप इजीली उसके साइन देख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आफ्टर दिस जो हमने अब तक सीखा, जो हमने इसके कॉन्सेप्ट्स देखे कार्टेशियन सिस्टम के, हम जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं कि द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। जो हमने अभी सब कुछ देखा वही हम इसको समराइज कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, ये भी हमें पता है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड द its x coordinate or abscissa, and the distance of the point from the x axis it's called is y coordinate or ordinate. This is also we have learned, if the abscissa of a point is x and the ordinate is y, then x, y are called the coordinates of the point. This also we know, the coordinates of a point on the x axis are of the form x0 and that of the point on the y axis are 0y. ये चीज़ हमने अभी और अच्छे से नहीं देखी ग्राफ में, तो नो प्रॉब्लम, हमने फटाफट से अपना ये ग्राफ बना लिया। ऐसा ही था 4 क्वाड्रेंट्स, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। यहाँ हमें बोला है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस पे, देखिए ये एक्स एक्सिस है, सपोज मेरा ये 1 2, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 और 0 होंगे। तो ये देखिए x और 0 हो गए। और अगर y एक्सिस पे हमारा कोई कोऑर्डिनेट होता है, सपोज 1 2 3, यहाँ मैंने ले लिया, तो ये मेरे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 एंड 3 हो जाएंगे। तो ये देखिए ये 0 एंड y हो गए, राइट। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0, ये भी हम देख चुके हैं। नाउ अब फटाफट से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है बुक का, और जिसमें कि हमें बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताना है पॉइंट बी के, जितने भी यहाँ पॉइंट्स दिख रहे हैं बी एम एल एंड एस, इन सब के हमको कोऑर्डिनेट्स बताना है।
साइन के साथ में सिंपली हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनके कोऑर्डिनेट भी बताते जाएंगे। हमारे लिए ये सिंपल काम है। तो यहाँ से बी पॉइंट के अगर मैं बताती हूँ, बी पॉइंट मेरा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस प्लस होंगे, तो फटाफट से x 4 और जो y है वो 3 हो जाएगा और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4 और 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें किसका बताना है, यहाँ पे m का बताना है। m पॉइंट पर आ जाइए। m पॉइंट पे हमने चेक करा कि -3 है पहला, तो यहाँ पे x एक्सिस पहले लिखेंगे एंड फिर देन 4 है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए -3 एंड 4 हो गए हमारे पास। नेक्स्ट हम आ गए, हमारा पॉइंट है यहाँ पे l को भी हम फटाफट से चेक कर लेंगे। l पॉइंट हमारा ये है, x एक्सिस -5 है और y एक्सिस हमें क्या दिख रहा है -4 दिख रहा है, तो ये -5 एंड -4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ गए s पॉइंट पे आ गए, फोर्थ पार्ट में s पे, और उसके कोऑर्डिनेट भी हम देख लेते हैं। 3 तो हमें x एक्सिस पे दिख रहा है और -4 मुझे y एक्सिस पे दिख रहा है, सो 3 एंड -4 हो गए। सो अब तक तो आपने सब सीख लिया, हमने बहुत जल्दी किया है। आप भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और इससे आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया हुआ हो तो आप कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हों, कोऑर्डिनेट दिए हों, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा आप ये भी इजीली बता सकते हैं। एंड आफ्टर दिस अब एक ही काम हमारे पास लास्ट बच गया है कि अगर हमें कोई पॉइंट्स दे दिए हों तो हम उसे अपने प्लेन पे कैसे प्लॉट करेंगे। पॉइंट मुझे दिए हैं तो, और ग्राफ भी मुझे पता है। ग्राफ जब भी हम अपना ग्राफ पेपर लेंगे उसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, वहाँ पे नंबर्स को हम राइट डाउन करेंगे ग्राफ में, 1 2 3 4 पॉजिटिव एरोज लगाएंगे, ऑल 4 साइड्स नंबर्स लिख के एरोज लगाएंगे, फिर x एक्सिस एंड y एक्सिस मेंशन करेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड देन हम अपने जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं वो प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। 5 0 दिया है, सिंपली 5 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। मैं फटाफट से इसको मार्क कर देती हूँ 5 0। देन आफ्टर नेक्स्ट है मेरे पास में 2 एंड 5, ये भी यहीं आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, 2 एंड 5 ये आ गया। यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 5, ये हो गया मेरा सेकेंड कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट इज़ -3 5, -3 आ गया तो मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट पे आना पड़ेगा, -3 एंड 5, मैंने ये मार्क कर दिया इनका -3 और 5, आप भी चेक करते जाएंगे। देन -3 -5, अब मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में आना होगा, -3 एंड -5, यहाँ पे हो जाएगा -3 -5, है ना, बहुत ही सिंपल ये सब प्लॉट करना। एंड देन आफ्टर एट द लास्ट 5 -3, अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई। 5 यहाँ है एंड -3 यहाँ पे है, ये मैंने मार्क कर दिया एंड उसको सर्कल आउट कर दिया, एंड 5 एंड -3 वहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर होल चैप्टर। हमने यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट में ही पूरे चैप्टर के बारे में देख लिया। इसकी जो एक्सरसाइज हैं वो भी बहुत ही सिंपल हैं, आपको खुद ट्राई करना है वो एक्सरसाइज करने का। आपके पास यहाँ पे 3 एक्सरसाइजेज है। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, सो एज अ होमवर्क आपको ऑल 3 एक्सरसाइज इन योर, आप फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की वो आप लीव कर सकते हैं, बट अदर 2 एक्सरसाइजेज यू हैव टू सॉल्व इन योर मैथ्स नोटबुक with graphs also, right? And this is end of this chapter.